अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद है, जिसको एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले अपने बच्चे की तदफीन करते हैं और जब अगले दिन आते हैं तो बच्चा कब्र में नहीं होता। बड़ी हैरानगी की बात है। इनसे बात करते हैं आखिर बच्चा गया कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम, आपने कीमती टाइम दिया। सर, बताइए हमारे नाज़रीन को कि बच्चे की तदफीन आपने किस तरीक़े को की, जब आप आए तो बच्चा कब्र में नहीं था, क्या वाक़या हुआ? सर, मैं इतवार की शाम को मगरिब के टाइम मेरा बच्चा फोत हुआ है और रात को 12:30 बजे मेरा ख्याल में हम तदफीन करके गए हैं, कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे होंगे। तो जब मैं पीर वाले दिन कब्रिस्तान नहीं आ सका, तो जब मैं मंगल वाले दिन कब्रिस्तान आया हूँ ना, जब मैंने देखा मेरे बेटे की कब्र कच्ची थी, जिस पोजीशन में एक साइड से खुली भी थी कब्र, और कफन जो था सर यहाँ पे बरसात वाली कब्र, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे पड़ा हुआ था। मैंने यहाँ शोर मचाया, यहाँ सात दरबार है, वहाँ काम कर रहे थे गोरकन, वो फ़ौरन मेरे कॉल पे आए, यहाँ वो कॉल पे आए, उन्होंने सारा मेरा वकूआ देखा। मैंने कहा यार देखो, मेरा बेटा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है, कफन बाहर है। उनमें से एक गोरकन ने कफन उठाया, कब्र के अंदर रखा, ठीक है, मुझे तसल्ली देता गया। मैंने कहा यार हाथ मार के चेक कर लो, मेरा बेटा शायद अंदर नहीं है, मुझे यकीन है अंदर नहीं है। उसने कहा सर हमें इजाज़त नहीं है, आप वहम ना करें, आपका बच्चा अंदर ही होगा। ठीक है, तसल्ली दी आपको? तसल्ली दी। यहाँ काम कर रहे थे, वो मसाला वगैरह जो भी उनका बना हुआ था वो मटीरियल लेके आए, उन्होंने कब्र को पक्का कर दिया फ़ौरन ही। तो मैंने अपने भाई को कॉल की, मेरे भाई ने मुझे कहा 15 पे भी कॉल करो। मैंने 15 पे भी कॉल की तो पुलिस भी मौका पे पहुंच गई। मेरा भाई जब यहाँ पहुंचा तो उसने मेरे से बात की। मैंने कहा यार मुझे शक है, बल्कि यकीन ही लगता है कि मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं। उसने इनको प्रेशराइज़ किया, कब्र को एक साइड से इन्होंने एक ईंट हटाई, एक यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड और जिस बंदे ने मेरे बच्चे की तदफीन की थी ना, उन दोनों ने अंदर हाथ डाल के मुकम्मल चेक किया। उन्होंने मुझे कसम खा के कहा कि भाई ईमानी कुरानी बंदा, आपका बच्चा अंदर नहीं है। मैंने उस वक्त पुलिस जहाँ मौजूद थी, मैंने कहा सर अभी कब्र खोल के देख लेते हैं क्या मामला क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये जो है ना हमारा काम नहीं, इसको कानूनी कार्रवाई के तहत करेंगे। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई की, मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलाया, उन्होंने मेरी हेल्प की मुकम्मल, और कब्र कुशाई तक वो मेरे पास रहे। जब कब्र खुली तो मैंने जो मनाज़र देखे वो इस तरह थे कि मैं अपने बच्चे को ना बड़े प्यार से सूट पहना के लेके आया था, शलवार कमीज़, फिर उसके ऊपर मैंने उसको कफन पहनाया था। ठीक है, जब कब्र खुली तो मेरे बच्चे की शलवार कमीज़ का ये वो सीन था कि शलवार उल्टी करके उतारी गई थी, कमीज़ उल्टी करके उतारी गई थी। ठीक है, और कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया ना मुझे यही मुसलसल कहते थे भाई ये किसी कुत्ते का काम है, किसी जानवर बड़े का काम है, वो निकाल के ले गया होगा। मेरा ना, मैं बाप था, मेरा दिल मुतमईन नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। जब कब्र कुशाई की सारी कार्रवाई की गई तो मैंने एक सवाल पूछा इनसे कि मुझे बताएं कि ये किसी जानवर का काम है। इन्वेस्टिगेशन टीम की जो मैडम थी, उन्होंने कब्रिस्तान की इंतज़ामिया के जो एडमिन बशीर साहब हैं उनसे पूछा, दोनों ने तस्दीक की कि भाई ये जानवर का काम नहीं है, ये किसी इंसान नुमा जानवर का काम है, किसी दरिंदे का काम है। उसके बाद आपके सामने है, मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की, मुझे पता चला यहाँ कुछ 65 गोरकन है जो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं इस अहाते में। कब्रिस्तान में नहीं, कब्रिस्तान तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन ये अहाता है, इनको एक नाम दिए गए हैं, इतना एरिया ये इस अहाते का नाम है, इतना ये है। तो जो इस अहाते में काम करते हैं, मुझे पता चला 65 लोग हैं, एक भी बंदा किसी के पास एविडेंस नहीं है कि वो कब्रिस्तान इंतज़ामिया का है, और बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। और सर इतना बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ के 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं। ठीक है, अब मेरा इकामत बाला से यही सवाल है कि देखें इतना बड़ा कब्रिस्तान है जिसको आपने बेयारों मददगार छुड़ा हुआ है, जो मर्ज़ी आए कब्र खोदे, उसमें तदफीन करे, कोई चला जाए, कोई क्रिमिनल आता है मर्डर करके आता है, वो जो मर्ज़ी आए कब्र रात को खोदे, उसमें मुर्दा दफनाए, ऊपर से कब्र को पैक करके चला जाए, किसको पता चलेगा? यहाँ ना कोई CCTV कैमरा है, ना कोई ऐसा मामला है। तो मैं, अब मुझे बताएं मेरे साथ जो हो गया, अब मैं ख़ुद को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई मेरे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब किसी और के साथ ना हो। सर, मैं आपसे ये सवाल करूँगा यहाँ पे कि आप क्या समझते हैं कि इस बच्चे को क्यों निकाला गया? सर इसके हज़ारों पर्पज़ हैं। अब मेरा बच्चा कब्र से निकले हफ़्ता हो गया, अब मैं डेली कब्रिस्तान आता हूँ, कोई ना कोई मेरा भाई आता है, मेरे बैक एंड पे मेरा पूरा मीडिया खड़ा हुआ है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कि मुझे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं डेली आता हूँ। अब मुझे यहाँ हज़ारों लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं कि यार यहाँ से कोई मेडिकल के लिए भी बच्चे ले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, उसके ऊपर अपना वो स्टूडेंट को स्टडी करवाते हैं। उसके बाद यहाँ जादूगर भी आते हैं, जादू टूने वाले लोग भी आते हैं, वो ना लेके चले गए हों। ठीक है, यहाँ पे हज़ारों सवाल जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें एक कब्रिस्तान है, यहाँ पे दिन को तो लोग आ जाते हैं अपने प्यारों के पास, लेकिन रात को कोई नहीं आता। रात को यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, कोई CCTV कैमरा नहीं है जिससे पता चले कि यार ये फ़लाँ शख्स अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है। इतनी
बड़ी कब्रिस्तान की इंतज़ामिया के बावजूद यहाँ पे एक मेरा बच्चा आज निकल गया, कल को किसी और का भी निकल सकता है। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे पे क्या गुजर रही है, लेकिन मेरी अकाम बाला से अपील है कि भाई यहाँ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए पूरे मियानी साहब कब्रिस्तान के खिलाफ। हाँ जी, और ख़ाली मियानी साहब कब्रिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े कब्रिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। जो जाली पीर हैं, जाली बाबे हैं, यहाँ कोई नशई हैं, या दूसरे और हैं, हॉस्पिटलों में बच्चों के पार्ट्स बेचते हैं, बड़ों के पार्ट्स निकाल के बेचते हैं। जो मैंने बहुत सारे ऐसे वकूए हैं जो आप सुनेंगे, लड़कियों के साथ जना करते हैं। सर इनको पकड़ा जाए, इनके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई की जाए। ये माफिया को, इसके पीछे बैक पे कौन है, ये किधर जाते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी मामला, मेरी अकाम बाला से अपील है कि इसको एक ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए इसको। सर बच्चे की वालदा की कंडीशन क्या है? सर मैं तो आपको बता नहीं सकता कि उसको मैंने अभी तक बताया भी नहीं है कि तुम्हारा बच्चा जो है कब्र के अंदर मौजूद। बताया ही नहीं है? नहीं सर, मेरा हौसला ही नहीं है। मैं उसको अभी, वो अपने बच्चे की वफ़ात का सुन के परेशान है। हाथ कांपते हैं, काम करती है घर में ना, तो हाथ कांपते हैं उसके। तो मेरा उसको देख के हौसला ही नहीं पड़ा कि मैं उसको कैसे बता दूं कि तुम्हारा बच्चा कब्र में। खड़े हो जाते हैं जब आप ये बात करते हैं। आपने बच्चे की माँ को ही नहीं अभी तक बताया कि सर मैं कैसे बता दूं उसको? अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? मेरा एक बेटा चला गया, मेरी बेगम को अगर खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? बच्चे की उम्र कितनी? 3 माह बच्चे की उम्र थी। तदफीन किस तरीके को हुई? आपने जब कब्र पे आया तो कितना वक्त गुजर चुका था? सर 21 तारीख को, इस माह की 21 तारीख को तदफीन की गई है, ठीक है। मैं 22 को नहीं 23 को आया हूँ, तकरीबन शाम के टाइम, शाम नहीं दोपहर का टाइम था, असर से पहले का टाइम था, ठीक है। तो ये सारा मैंने मनाज़र। इस कब्रिस्तान में पहले भी कोई वकूआ इस तरह का हुआ है? सर 2018 में एक वकूआ हुआ है, उसमें एक बच्ची की लाश कब्र से निकाली जाती है, लेकिन कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो कहती है नहीं ये फ़ेक है। लेकिन अगर मीडिया ट्रायल हुआ है उसमें आप देखें, मुकम्मल 2018 का वाक़या 24 न्यूज़ पे चला हुआ है। आप जब इसको हाईलाइट करके देखेंगे आपको पता चलेगा। अब देखें, वो एक छोटा सा वकूआ, कब्रिस्तान वाले कहते हैं कि ये जाली है। अब मेरा तो हकीकत पे मबनी है। मैं अपने आप को क्यों एक मीडिया ट्रायल दे रहा हूँ कि यार मेरे बच्चे का हकीकत है, ये अफसाना नहीं है। मैं रोज़ आके चीखो पुकार करता हूँ अपने बच्चे की कब्र के पास, हालांकि मेरा बच्चा कब्र में मौजूद ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये है मुल्क पाकिस्तान के हालात। मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो कहा जाता है, लेकिन काम जो है वो इस्लामी नहीं है। एक बाप अपने बच्चे की तदफीन करता है और जब अगले दिन आता है तो कब्र में एक सुराख देखता है और देखता है, अंदर हाथ डाल के देखता है तो बच्चे की कब्र में नहीं होता। आप इन सारी गुफ्तगू के क्या कमेंट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।